श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम। प्रणाम करता हूँ। श्री भागवत मकरंद मिलिंद समूह की ओर से साष्टांग प्रणाम करते हुए मंगलाचरण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुनः पुनः श्री गुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर सविनय कृतज्ञता पूर्वक प्रणामांजलि हम निवेदन करते हैं। और गुरुजी ने कल हमें बड़े ही सुंदर भाव के साथ हमें कुमति, पहले गुरुजी ने प्रश्न हमारे मन में उठे कि कुमति क्या है। कुमति का बड़ा सुंदर गुरुजी ने विवेचन किया यशोदा मैया के शब्दों में और बताया कि ये बच्चे के प्रति जो आसक्ति हो रही है यशोदा मैया को, यही कुमति है। सांसारिक मोह, सांसारिकता के साथ जो आत्मीयता का भाव है, यही कुमति है। और मेरे नंद हैं, मेरे पास इतने प्रकार का धन है, मेरे पास ये सब संपत्ति है, ये सब कुमति है। तुलसीदास जी के शब्दों में, जहां कुमति तहाँ जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो गुरुजी ने प्रश्न का बड़ा सुंदर हमारे लिए समाधान बताया कि अगर हम कुमति से बच गए, अर्थात इस सांसारिक मोह माया से बच गए, तो हमारा ये जो जीवन है वो सार्थक होगा। तभी हमारी प्रीति, तभी हमारी भक्ति वो संपन्न होगी। और फिर गुरुजी ने कहा कि जैसे ही यशोदा मैया को ये विवेक जिघृक्षा हुई, विवेक प्राप्त करने की इच्छा हुई, क्षण भर के लिए गुरुजी ने बताया कि हम भी कभी श्मशान में जाते हैं, तो कभी किसी अनिष्ट घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो हमारे मन में भी क्षणिक वैराग्य भाव जागृत हो जाता है। किंतु उस वैराग्य का क्या लाभ यदि वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाए। फिर गुरुजी ने हमें बड़े ही सरल मार्ग को समझाते हुए बताया कि अगर वैराग्य नहीं हम कर सकते, तो प्रीति करने के लिए हम थोड़ा दिशा मोड़ दें। और प्रीति करें तो कहाँ करें? प्रीति करें तो ईश्वर के प्रति करें। वही हमारे माता हैं, वही पिता हैं, वही सर्वस्व हैं। और जब कृष्ण भगवान ने देखा कि माता तो वात्सल्य विहीन कर देगी, मुझे वात्सल्य रस से वंचित कर देगी, यहाँ बड़े ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा, ये वात्सल्य लौकिक वात्सल्य नहीं, ये अलौकिक वात्सल्य है। और हम कहीं माता पुत्र के लौकिक वात्सल्य में न जाएं, बल्कि अलौकिक प्रेम में जाएं। वो जिस रूप में ईश्वर को ध्याएंगे, हमें वैसे ही रूप की प्राप्ति होगी। तो और अधिक गुरुजी की बात में हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कह पाए, बस केवल पुनः स्मरण मात्र कराने की भावना से गुरुजी से पुनः पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारी भी भगवत प्रीति बढ़ती जाए, हमारे ऊपर भी ये ईश्वर की वैष्णवी माया, योग माया यूं ही निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी कृपा करें परम पूज्य गुरुजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की अनंत अनंत कृपा आप सब संतजनों भक्तजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सूफीजनों की अनंत कृपा से हम लोगों को भगवान के चरित्रों का स्मरण एवं उसका निरूपण करने का यह अपूर्व अवसर प्रत्यह प्रातःकाल एवं शाम को प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की वह जो लीला जिसमें मैया ने भगवान के शरीर में भगवान के उदर में ब्रह्मांड का दर्शन किया एवं दर्शन करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई एवं अत्यंत चिंता में पड़ गई। चिंता में पड़ जाने के कारण भगवान ने यह भगवान के बारे में मैया का यह मनोभाव आया इस बच्चे का कहीं अस्वास्थ्य न हो जाए, तो इसलिए मैया ने भगवान से प्रार्थना की अपने पुत्र के कल्याण के लिए, अपने सूनु के अपने लाला के कल्याण के लिए, अपने लाला के अनिष्ट निवारण के लिए मैया ने अपने आराध्य देव भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की कि उनके शरण में गई। और आगे के पद्य में हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, मैया के विवेक उदय हो गए, इत्थम विदित तत्वायाम, अर्थात मैया के हृदय में विवेक आ गया। विवेक यह था कि जैसे मैं नंद राज की पत्नी हूँ, मैं गोप गोपियों की स्वामिनी हूँ, तो नंदराय जी की जो समस्त संपत्ति है उसकी मैं मालकिन हूँ। यह बुद्धि जैसे मेरा मिथ्या अभिमान है, अर्थात यह जो ममत्व का अभिमान है या प्रभुत्व का अभिमान है, मैं प्रभु हूँ, मैं मालकिन हूँ, यह अभिमान जैसे मिथ्या है, उसी तरह से भगवान के बारे में भी सोचना कि यह मेरा बेटा है, इसका अकल्याण हो जाएगा, हे भगवान इसका कल्याण हो, इसका अनिष्ट न हो, इस तरह की जो प्रार्थना, अर्थात भगवान के प्रति उसका उनका जो अभिमान, ममत्व अभिमान, यह भी मिथ्या है। हे भगवान यह ममत्व अभिमान मेरा दूर हो जाए,
अर्थात भगवान के प्रति मेरी ममता न हो। अर्थात जैसे नंदराय जी की संपत्ति के प्रति, गोप गोपियों के प्रति, घर गृहस्थी के प्रति जैसे मेरी ममता न हो, उसी तरह से भगवान के प्रति भी हमारे जो ममता है उसको आप नष्ट करिए। इस तरह की जब भाव मैया के हृदय में आने लगा तो भगवान बड़े समस्या में पड़ गए। भगवान ने सोचा कि मेरा तो अवतार वात्सल्य रसास्वादन के लिए है, भक्तों के साथ लीला करना है, और भक्तजन अगर हमारे से दूर हो जाएं, मेरे साथ अगर ममता का विसर्जन कर दें, मेरे साथ ममता को अगर छोड़ दें, तो फिर मेरा अवतार का फल ही क्या है। इसीलिए कहा गया था, इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयिम विभु। अर्थात भगवान ने अपना जो ब्रह्मास्त्र था, वैष्णवी माया था, उसका प्रयोग किया। ऐसा करने से यशोदा मैया की इत्थम सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, अर्थात मैया ने जो अनंत ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के उदर में किया था, वह जो दिव्य, वह जो ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन किया था, वह स्मृति, उस ऐश्वर्य की स्मृति मैया की नष्ट हो गई। उससे क्या हुआ? प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदय आसीत। अर्थात पहले भगवान के प्रति जो स्नेह था उससे बढ़ करके मैया के हृदय में स्नेह का आविर्भाव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ही चाहते हैं मैया के हृदय में वात्सल्य भाव को बढ़ाएं। तो भगवान का संकल्प जब है कि मैया का मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव न हो और वात्सल्य भाव बढ़े, तो फिर भला वात्सल्य भाव न बढ़े कैसे? भगवान तो सत्य संकल्प हैं, तो पहले से भी वात्सल्य भाव की वृद्धि हुई। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारोप्यांकम सारोप्यारोहमात्मजम प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदयासीत यथा पुरा। तो प्रबुद्ध जो स्नेह है, अर्थात पहले से जो स्नेह था उससे भी प्रबुद्ध अर्थात बढ़ा हुआ, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त किया हुआ जो स्नेह था, उसके द्वारा कलिल जो हृदय, कलिल का मतलब मैया का हृदय उस स्नेह से व्याप्त हो गया था, भर गया था। प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदय आसीत यथा पुरा। तो इसी की टीका का हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, इत्थम अनेन प्रकारेण विदितम तत्वम ममत्व जिहासा। अर्थात यहाँ पर इत्थम विदित तत्वायाम, यहाँ मैया को तत्व का बोध हो गया। मैया को तत्व का क्या बोध हुआ? ना, मैया को ममता जिहासा हो गई। अर्थात मैं इस संसार से ममता छोड़ूंगा और इस बच्चे से भी ममता को नष्ट करूंगा, ममता को शेष करूंगा, क्योंकि इस बच्चे के प्रति मेरी ममता के कारण ही मैं इसके बारे में इतना चिंतित हो रही हूँ, एवं मैं इतना दुखी हो रही हूँ। और यह जो ममता है, ये मेरी कुमति है। इस तरह की बुद्धि मैया को होने लगी। तो ममत्व जिहासा यया तस्याम यशोदायाम सत्याम तरहि का माम लालयिष्यति इति प्रतिक्षणम का माम पालयिष्यति इति अतः पुत्र स्नेहमयीम स्वरूपे मया। तो भगवान सोचे, अगर मेरे से ममता हटाना चाहती है मैया, मेरे से ममता को छिन्न भिन्न करना चाहती है मैया, तो मेरा लालन पालन कौन करेगा? अर्थात मेरा अवतार का प्रयोजन जो है वह कैसे पूरा होगा? इस तरह की चिंता भगवान को हो गई। इसलिए आपने पुत्र स्नेहमयी, पुत्र स्नेहमयी का मतलब है पुत्र स्नेह रूप जो प्रेम विशेष है, अर्थात वही भगवान की योग माया है। पुत्र स्नेह अर्थात मैया के हृदय में पुत्र स्नेह और बढ़ने लगा। ऐसा पुत्र स्नेह का विस्तार भगवान ने किया। तो इस पुत्र स्नेह को माया क्यों कहा गया? पुत्र स्नेह मयिंग विभु,
व्यतनोत मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु। इसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इसको माया इसलिए कहा गया, मोहन साधर्म्यात मायाम, अर्थात जैसे जड़ माया के द्वारा समस्त जगत मोहित होता है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जैसे हम लोग मोहित हैं, उस तरह से भगवान की यह जो योग माया है, जो कि पुत्र स्नेह रूपी माया है, ये योग माया और कुछ नहीं है, भगवान के प्रति मैया के हृदय में जो अत्यधिक स्नेह है, अतिरिक्त स्नेह है, अत्यधिक स्नेह है, वही योग माया है। तो वो भी मैया को मोहित कर रही थी, योग माया, और पुत्र स्नेह मैया को मोहित कर रहा था। जैसे सामान्य जड़ माया जीव को मोहित करती है, उसी तरह से पुत्र स्नेह रूपी जो माया है, वह मैया को मोहित करने के कारण मैया के हृदय में जो विवेक जिघृक्षा हो रही थी, वह विवेक जिघृक्षा नष्ट हो गई, ममत्व जिघृक्षा हो गई, अर्थात ममता, भगवान के प्रति जो ममता थी वह बढ़ गई। मोहन साधर्म्यात मायाम तेन तेन च ताम प्रेमांधाम चकार, अर्थात उस पुत्र स्नेह के द्वारा मैया को भगवान ने प्रेमांध कर दिया, अर्थात मैया अंधी हो गई। अर्थात हम लोग जैसे जड़ माया के द्वारा जगत के प्रति अंधे हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, क्या उचित और क्या अनुचित उसका विचार नहीं करते हैं, तो उसी तरह से मैया भी अपने पुत्र के प्रति अर्थात भगवान के प्रति मोह से, पुत्र स्नेह से अंध हो गई, अर्थात मैया का जो स्नेह है वो अत्यधिक बढ़ गया। इसलिए इस योग माया को भी, इस पुत्र स्नेहमयी माया को भी माया ही कहा गया, क्योंकि इसमें भी मोहकता ही है। अर्थात मैया का जो विवेक उदित हो रहा था, जो विवेक सही में, सही अर्थ में वो विवेक अच्छा नहीं है, क्योंकि विवेक अगर संसार के प्रति वैराग्य हो वो विवेक ठीक है, लेकिन भगवान के प्रति वैराग्य हो, भक्तजनों के प्रति वैराग्य हो, यह विवेक अच्छा नहीं। तो वो जो विवेक था, अर्थात जो बुरा विवेक था, वो बुरा विवेक नष्ट हो गया, तो इसलिए इसको माया कहा गया। ऐसा होने पर आगे क्या हो रहा है, सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यांकम सारोप्यारोहमात्मजम प्रबुद्ध स्नेह कलिला हृदयासीद यथा पुरा। नष्ट स्मृति ही यथा स्वप्न दृष्ट यह कश्चित् कश्चित् विस्मर्यते, स्वप्न दृष्ट अर्थः कश्चित् विस्मर्यते, तथैव सद्य एव सा विश्व दर्शनादिकम विसस्मार। अर्थात स्वप्न में दृष्ट पदार्थ जैसे निद्रा भंग होने पर वह पदार्थ भूल जाता है, उसका विस्मरण हो जाता है, उसी तरह से मैया भी जो विश्व रूप का दर्शन भगवान के उदर में कर रही थी, उसको भी विस्मृत हो गई, उसको भुला दिया, क्योंकि ये भगवान की योग माया है। अर्थात पहले मिट्टी खाने के कारण मैया का जो कोप था, उसका भगवान ने विश्व रूप दर्शन करके उस कोप को दूर किया। तो अब विश्व रूप दर्शन करने के कारण मैया का जो तथाकथित विवेक उदय हो रहा था, अर्थात जो वैराग्य नहीं होना चाहिए, उस तरह का वैराग्य मैया के हृदय में हो रहा था, तो वो विवेक भी नष्ट हो गया, यानी मैया वो सब भूल गई। अर्थात मैया ने विश्व रूप दर्शन किया था उसको भूल गई, और मेरे इस बच्चे के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, इस तरह का जो भाव उनके हृदय में आ रहा था वो भी नष्ट हो गया। सद्य एव सा विश्व दर्शनादिकम विसस्मार, अर्थात विश्व रूप का दर्शन जो मैया ने किया था उसको भी भूल गई। प्रबुद्धेन संकोच कारणात् अपि ऐश्वर्य ज्ञानात् असंकुचितेन प्रत्युत प्रबलीभूतेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तम। अर्थात भगवान का यह जो ऐश्वर्य स्वरूप, ब्रह्मांड के उनके उदर में ब्रह्मांड दर्शन
रूपी जो ऐश्वर्य स्वरूप, उसका दर्शन करने के बाद भगवान के प्रति स्नेह कम होना चाहिए, क्योंकि जब ऐश्वर्य भाव होता है तब वात्सल्य भाव कम होता है। तो संकोच कारणात अपि ऐश्वर्य ज्ञानात, जब ऐश्वर्य ज्ञान होता है तब संकोच मिश्रित व्यवहार होता है, संकोच मिश्रित व्यवहार होता है। लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान के बावजूद मैया का संकोच दूर हो गया। क्यों? मैया की विस्मृति हो गई। भगवान की योग माया के द्वारा मैया ने जो भगवान का विश्व रूप का दर्शन किया था वो सब भूल गई। इसलिए असंकुचितेन प्रत्युत प्रबलीभूतेन स्नेहेन, अर्थात मैया का जो स्नेह वो थोड़ी देर के लिए संकुचित हो गया था, वह अब प्रबलीभूत हो गया, अर्थात वो और बढ़ गया। तो असंग प्रबलीभूतेन स्नेहेन कलिलम व्याप्तम हृदयम, उनका हृदय, मैया का हृदय व्याप्त हो गया, अर्थात भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव था वह बढ़ करके मैया के हृदय में आविर्भूत हो गया। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारूप्यारोहमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदयासीत यथा पुरा। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम्। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित जी को समझा करके कह रहे हैं कि मैया का भगवान के प्रति जो भाव था वो ऐसा था। कैसा? उपगीय मान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम, सा जननी सा यशोदा हरिम आत्मजम अमन्यत, अर्थात यशोदा मैया भगवान श्रीहरि को, भगवान नारायण को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति को मैया आत्मज मान रही थी, अपना बेटा मान रही। उपगीय मान माहात्म्यम, अर्थात जिन भगवान का, जिन श्रीहरि का महात्म्य समस्त शास्त्रों में उपगीय मान है, अर्थात गाया जाता है। समस्त शास्त्रों में जिन भगवान के चरित्र अत्यंत उदात्तता के साथ, उदारता के साथ गाया जाता है, ऐसे जो भगवान हैं उनको भी मैया अपना पुत्र मानने लगी। इसके द्वारा त्रय्या, त्रयी अर्थात वेद के द्वारा, उपनिषद भी, उपनिषदों के द्वारा, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा एवं सात्वत संहिता के द्वारा, अर्थात भक्तों के, अर्थात जो कर्मी लोग हैं उनका शास्त्र, कर्मियों का मार्गदर्शक जो कर्मकांडात्मक वेद है उसके द्वारा, एवं ज्ञानियों का मार्गदर्शक जो ग्रंथ उपनिषद है उसके द्वारा, और सांख्य शास्त्र के द्वारा जहाँ प्रकृति पुरुष का विवेक हुआ है उस शास्त्र के द्वारा, योग दर्शन के द्वारा एवं सात्वत संहिता के द्वारा, अर्थात पांचरात्रादि ग्रंथों के द्वारा उपगीय मान माहात्म्यम, अर्थात जिन भगवान का महात्म्य उपगीय मान है, अर्थात बार बार गाया जाता है, तो ऐसा जो भगवान है उनको मैया अपना पुत्र मानने लगी। ये तो श्लोक का सामान्य अर्थ है। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात कह रहे हैं जिसका हम लोग आस्वादन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देवक्यः अपि सकाशात् तस्याः उत्कर्षम अभिव्यंजयितुम् ऐश्वर्य दर्शनादपि स्वीय वात्सल्य प्रेम्णः संकोचा भावम आख्याय ऐश्वर्य श्रवणात् अपि आह त्रय्या इति। अर्थात इस श्लोक की भूमिका में त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम, इस श्लोक की भूमिका में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देवक्यः अपि सकाशा तस्याः उत्कर्षम अभिव्यंजयितुम, अर्थात जो
देवकी महारानी हैं, देवकी मैया हैं, जो भगवान के माता हैं, उन माता से यशोदा मैया का सौभाग्य अत्यधिक है। देवक्यः अपि सकाशात् तस्याः उत्कर्ष, अर्थात जो सौभाग्य यशोदा मैया को प्राप्त है, वह सौभाग्य देवकी मैया के सौभाग्य से बढ़कर के है। देवक्यः अपि सकाशात् तस्याः उत्कर्षम अभिव्यंजयितुम्। क्यों, कैसे है? न ऐश्वर्य दर्शनादपि स्वीय वात्सल्य प्रेम्णः संकोचा भावम आख्याय। इस चरित्र में, इस मृदुभक्षण लीला एवं तत्पश्चात जो ब्रह्मांड दर्शन लीला है, इस लीला के द्वारा ऐश्वर्य दर्शनादपि स्वीय वात्सल्य प्रेम्णः संकोचा भावम, अर्थात भगवान का ईश्वरत्व को, भगवान के ऐश्वर्य को दर्शन करने के बाद भी मैया का जो वात्सल्य प्रेम है वो कम नहीं हुआ, वो कम होने जा रहा था, वो कम हो रहा था। मैया को बड़ा भारी वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, लेकिन भगवान ने अपने योगमाया के द्वारा मैया के हृदय में वह जो ऐश्वर्य भाव आ रहा था उसको दूर कर दिया। तो इसका यह मतलब हुआ कि भगवान का ऐश्वर्य को दर्शन करने के बावजूद मैया के हृदय में अब संकोच नहीं रहा गया, बल्कि संकोचा भाव आ गया। अर्थात जो प्रेम, जो स्नेह मैया का भगवान के प्रति था, वह स्नेह बरकरार रहा, बल्कि वो बढ़ गया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहना है कि ऐश्वर्य के दर्शन के बाद भी मैया के हृदय में जैसे वात्सल्य भाव में कमी नहीं आई। एक बार फिर श्रवण करें। अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को साक्षात दर्शन करने के बाद भी मैया के हृदय में वात्सल्य भाव में कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान के योग माया के कारण, भगवान की जो पुत्र स्नेहमयी माया है उसके कारण। तो उसी तरह से भगवान के ऐश्वर्य को श्रवण करने के बाद भी दो बात है, भगवान के ऐश्वर्य को साक्षात दर्शन करना एवं भगवान के ऐश्वर्य को श्रवण करना। अर्थात दर्शन करने के बाद भी मैया के हृदय में वात्सल्य की कमी नहीं हुई, उसी तरह से भगवान का ऐश्वर्य को श्रवण करने के बाद भी मैया के हृदय में वात्सल्य की कमी नहीं आई। यही बात कही जा रही है। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च शाश्वतैः। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती कह रहे हैं, ऐश्वर्य दर्शनादपि सूय वात्सल्य प्रेम्णः संकोचा भावम आख्याय ऐश्वर्य श्रवणादपि। अर्थात भगवान का ऐश्वर्य को श्रवण करने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी, लोगों के द्वारा और साक्षात कई लोगों के द्वारा साक्षात या परंपरा या श्रवण करने के बाद भी मैया के हृदय में वात्सल्य भाव में कमी नहीं आई। यही है यशोदा मैया का उत्कर्ष देवकी मैया से। क्योंकि देवकी मैया के हृदय में वात्सल्य भाव के साथ ऐश्वर्य भाव भी था, लेकिन यशोदा मैया के हृदय में सिर्फ वात्सल्य भाव ही था, इसलिए इनका उत्कर्ष ज्यादा है। इनके भाव में, इनके वात्सल्य भाव में उत्कर्ष है। त्रय्या यज्ञ पुरुषत्वेन, श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। त्रयी शब्द का मतलब है वेद का जो कर्म कांड अंश, तो उस कर्म कांड के अंश के द्वारा भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। और उपनिषद भी ब्रह्मत्वेन, उपनिषदों के द्वारा भगवान को ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। और सांख्य शास्त्र में भगवान को पुरुषत्वेन प्रतिपादित किया जाता है। योगैः परमात्मत्वेन और सात्वतैः पंचरात्रैः भगवत्वेन। अर्थात एक ही भगवान को विभिन्न शास्त्रों के द्वारा विभिन्न स्वरूप में प्रतिपादित किया जाता है। अर्थात भगवान के महात्म्य को विभिन्न रूप में प्रतिपादित किया जाता है। कोई कहते हैं कि भगवान यज्ञ पुरुष हैं, कोई कहते हैं कि भगवान ब्रह्म हैं, कोई कहते हैं कि भगवान पुरुष हैं,
कोई कहते हैं कि भगवान परमात्मा है, एवं सात्वत लोग यानी भक्त लोग कहते हैं कि भगवान भगवान ही है। अर्थात इतने शास्त्रों में भगवान को इतने तरह से प्रतिपादन किए जाने के बाद भी कर्मी प्रवृत्ति भी उपगीय मान महात्म्यम देश काला नियमात तस्या समक्षम असमक्षम बात। हाँ, त्रय्या चोपनिषद भी उपगीय मान महात्म्यम, इस प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मैया के समक्ष और असमक्ष, मैया के सामने उनका महात्म्य का कीर्तन किया जाता है और असमक्ष का मतलब शास्त्रों में किया जाता है, क्योंकि भगवान का महात्म्य का निरूपण में कोई देश कालादि का नियम नहीं होता है। अर्थात भगवान के नाम स्मरण में, अर्थात जैसे कर्म कांडादि का अनुष्ठान करने के लिए काल, वस्तु, देश, इसमें नियम होता है, उसी तरह से भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए, भगवान के गुणों का कीर्तन करने के लिए नामादि का आग्रह, समय देश कालादि का आग्रह नहीं किया जाता है। तो देश काला नियमात तस्या समक्षम असमक्षम बा, यशोदा मैया के समक्ष भगवान के कुछ गुणों का कीर्तन किया जाता है एवं भगवान यशोदा मैया के परोक्ष में भी भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाता है। उप आधिक्येन गीयमानम ऐश्वर्यम हरिम सा आत्मजम अमन्यत, अर्थात अस्मद अभिष्ट दैवतेन। हाँ, तो यशोदा मैया क्या भगवान के बारे में क्या सोच रही है उसको बता रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। यशोदा मैया सोच रही है अस्मद अभिष्ट दैवतेन, अर्थात हमारे आराध्य जो भगवान हैं, आवयो व्रत नियम संतत पूजनादि भी संतुष्टेन, अर्थात हम दोनों दंपति, अर्थात मैं और हमारे पति श्री नंदराय जी, हम दोनों ने विभिन्न व्रत, विभिन्न नियम एवं निरंतर भगवान की पूजा अर्चना आदि करने के कारण भगवान संतुष्ट होकर के, और हमारे जो ससुर जी थे जिनका नाम पर्जन्य था, तो पर्जन्याभिधान मदीय ससुर कृत निरवध्य बहु तप संतोषिते, ये केवल हमारी तपस्या का फल नहीं है, हमारे जो ससुर जी हैं जो पर्जन्य थे उनकी तपस्या के कारण भी भगवान संतुष्ट होकर के, श्री नारायण संतुष्ट होकर के कृपया दत्तः लोकोत्तर पुत्र अयम, अर्थात यह जो हमारा बालक है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये लोकोत्तर बालक है, और ये बालक हम दोनों की तपस्या के कारण एवं हमारे ससुर जी के तपस्या के कारण यह बालक नारायण की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन लोग इसको क्या कहते हैं, कर्मी प्रवृत्ति भी त्रय्यादि प्रतिपाद्यत्वेन स्तूयते। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हे यशोदा रानी, यह आपका पुत्र तो भगवान है, या यह पुत्र आपका साक्षात यज्ञ पुरुष है, यह पुत्र आपका ब्रह्म है, यह पुत्र आपका पुरुष है, यह पुत्र आपका भगवान है, यह पुत्र आपका परमात्मा है। इस तरह के लोग जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेटा है, भगवान की कृपा से यह पुत्र हमको प्राप्त हुआ। लेकिन लोग इस पुत्र को कभी ब्रह्म के रूप में, कभी नारायण के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी पुरुष के रूप में क्यों वर्णना करते हैं, क्यों इसका निरूपण ऐसा करते हैं। तत्र खलु, कहा कि इसमें एक ही कारण हो सकता है। क्या कारण है कि गर्ग महाराज जी ने जब इसका नामकरण किया तब आपने कह दिया था तस्मा नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व। यही कारण है, बेटा तो मेरा ही है, अर्थात यह पुत्र तो मेरा है, लेकिन इस
पुत्र के बारे में श्री गर्गाचार्य जी ने जो यह कह दिया था एक बार, नारायण समः, यही इसमें एक मुहर लग गया कि मेरा बेटा भगवान है। क्योंकि ये जो ब्रजवासी हैं या जो साधु संत हमारे घर में आते हैं, ये अत्यंत पवित्र हृदय के हैं। तो ये हमारे अपने हृदय के भाव के कारण, गर्ग महाराज जी की बातों के कारण ये हमारे पुत्र को भगवान मानने लगे हैं। लेकिन ये भगवान कहाँ, ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बेटा है। इस तरह का सोच रही। कहा कि हाँ, ये तो एक बात है। अर्थात क्योंकि गर्ग महाराज जी ने कहा था कि हे नंद, आपका यह बेटा नारायण सम है। और दूसरी बात, ये जो पूतना का वध हो गया, सकटासुर का वध हो गया, तृणावर्त का वध हो गया, या यह जो सब लीलाएं हो गई, इसमें इसमें उनका वध तो उनके दुष्कर्म से हुआ और भगवान के संकल्प से हुआ। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे के ऊपर उसका आरोप करते हैं कि इस बच्चे ने पूतना आदि का वध कर दिया। ये लोगों को एक धारणा हो गई कि ये हमारा बेटा भगवान है। लेकिन पूतना आदि तो अपने दुष्कर्म से, अपने दुर्भाग्य से मारे गए और भगवान के संकल्प से मारे गए। लेकिन उसका उनके मृत्यु के कारण हमारे बच्चे को लोग बता रहे हैं। लेकिन यह बालक उस सब में कारण नहीं है। ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरे ऊपर ही निर्भर करता है, इसके प्रत्येक क्रिया हमारे द्वारा नियंत्रित होती है। इस तरह के भाव मैया के हृदय में आ रहा है। अर्थात नारायण समो गुणे ही सर्वत्र गर्गेण गीतया नारायण साम्य प्रथया। अर्थात यह प्रथा चल पड़ी, अर्थात यह सब प्रचार हो गया कि कि यशोदानंदन नारायण समय, नंद नंदन नारायण समय, यह एक प्रथा प्रसिद्ध हो गई। और दूसरा कारण यह है, अन्य दुष्कर पूतनादि बधानाम एतत् कर्तृकत्व प्रथया। अर्थात जो पूतना, सकट और तृणावर्त, ये जो अत्यंत दुर्धर्ष असुर स्वभाव के व्यक्ति थे, इनके वध का भी कारण हमारा पुत्र है, ऐसे एक प्रथा चल पड़ी। अर्थात एक प्रचार हो गया कि हमारे पुत्र ने इसका वध कर दिया। तो प्रथया च अयमेव नारायणः इति तेषां विश्वासः। ये दो कारण के चलते, क्योंकि एक बार गर्ग महाराज जी ने कह दिया कि नारायण समो नहीं है, और दूसरी कारण है कि पूतना आदि का वध हो गया भगवान के संकल्प से। लेकिन उसका आरोप हमारे पुत्र के ऊपर लोग करने लगे कि यशोदा मैया के बच्चे ने पूतना एवं सकट एवं तृणावर्त का वध कर दिया। ये तो उनका विश्वास ही, नारायण इति तेषां विश्वासः एव हेतु, वस्तुतस्तु अयं मत पुत्र एव। लेकिन यह तो मेरा बेटा ही है। अगर यथार्थ में कहा जाए, ये नारायण कहाँ है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये पुरुष कैसे हो सकता है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा है। वस्तुतस्तु अयम मत पुत्र एव। और वो कैसा पुत्र है ना, माम मातरम क्षणम अपि अदृष्ट्वा विकली भवति। यह ऐसा पुत्र है, यह ऐसा अपने माता पिता के प्रति आसक्त पुत्र है, ये इतना असहाय पुत्र है, अगर एक क्षण हमको न देखे तो विकल हो जाता है, अर्थात रोता है, असहाय महसूस करता है। ये सब यशोदा मैया के हृदय के भाव है। क्योंकि भगवान ने अपना जो योग माया है, पुत्र स्नेहमयी माया है, उसको भगवान ने यशोदा मैया के ऊपर चलाया है। तो उसके कारण, जैसे कभी किसी को कोई दवाई पिला दी जाती है, कोई नशा चढ़ा दिया जाता है, तो उसको लगता है कि वो गगन में विहार करता है। तो वो तो सामयिक
हेतु हैं जिनके कारण ऐसा बोध होता है। लेकिन भगवान ने यहाँ अपना जो सबसे बड़ा अस्त्र है, योग माया शक्ति है, उसके द्वारा मैया के हृदय में ये विचित्र विचित्र भाव उत्पन्न करा रहे हैं। क्या न माम मातरम क्षणमपि अदृष्ट्वा विकली भवती। एक तो बात है उसकी बात। अब मेरी क्या स्थिति है, अहम च एनम स्वनिमेष व्यवहितम ज्ञात्वा विफली भवामि। अर्थात एक निमेष के लिए, अर्थात मेरे नेत्र के आवरण जब थोड़ी देर के लिए गिर जाते हैं, नेत्र पलक जब एक क्षण के लिए गिर जाते हैं, तो मैं भी उसको न देख पाने के कारण मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। अर्थात यह मेरा लाला, जैसे मेरा दर्शन न होने के कारण थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसकी आंख से ओझल हो जाती हूँ, तो ये जैसे व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से मेरे नेत्रों से थोड़ी दूर भी अगर यह व्यवहित हो जाता है, तो मेरी भी व्याकुलता उसी तरह से बढ़ जाती है। इसीलिए आवयो जन्य जनन्यो अनुभव है एवं अत्र प्रमाण। अर्थात यह मेरा बेटा है और मैं इसकी मैया हूं, इसके बिना मैं असहाय हूं और मेरे बिना यह असहाय है। इसमें प्रमाण क्या है? इसमें प्रमाण कोई वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसमें उसका हृदय भी प्रमाण है, मेरा हृदय भी प्रमाण है, क्योंकि इसीलिए वो अपने हृदय में मेरे प्रति इतना भाव है और मेरे हृदय में भी इसके प्रति इतना आकर्षण है। तो अनुभव एवं प्रमाणम इति मनसी सा समाधत्ते। अर्थात जब लोग कहते हैं ये भगवान है, ये परमात्मा है, इत्यादि इत्यादि, वो सब तो ऐसे ही कहते हैं। अर्थात गर्ग जी के बात के कारण, गर्ग जी के नारायण समोगुण ही ऐसा कहने के कारण। और दूसरी बात है कि पूतन आदि का जो वध हो गया, उसका आरोप करते हैं हमारे पुत्र के ऊपर कि हमारा पुत्र ने ही उनका वध किया। इसके कारण ही इस पुत्र के प्रति उनको भगवत्ता बुद्धि हो रही है। वस्तुतः यह मेरा बेटा है, मैं इसकी मैया हूं, मेरे बिना इसका कुछ नहीं चल सकता है और इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं चल सकता है। इस तरह के भाव मैया के हृदय में आते हैं। तो समाधान मैया इस तरह से करती है। क्या समाधान? तो कि लोग इसको जो भगवान कह रहे हैं, इसमें यही कारण है। वस्तुतः ये भगवान कहाँ हो सकता है, भगवान क्यों होने लगा, ये तो मेरा लाला है। इस तरह के समाधान करती है। किंच कर्मे प्रभृतयः त्रय्यादिभिः यथा हरिम यज्ञ पुरुषादिकं मन्यन्ते तथैव इयं वात्सल्य प्रेमणा हरिम आत्मजं मन्यते। श्री चक्रवर्ती पाद आगे बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं। अर्थात जैसे कर्मी प्रवृत्ति, कर्मी, ज्ञानी, योगी और सांख्य तत्ववेत्ता या भक्त, ये लोग जैसे इस बालक को हरि मानते हैं या भगवान मानते हैं, यज्ञ पुरुष मानते हैं, तथैव इयं वात्सल्य प्रेमणा हरिम आत्मजम मन्यते। अर्थात यह मान्यता की बात है। अर्थात जैसे कर्मी प्रवृत्ति लोग, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, ये मेरे बेटे को भगवान मानते हैं। श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, यशोदा मैया के बेटे को जैसे कर्मी, ज्ञानी प्रवृत्ति लोग उनको भगवान प्रवृत्ति के रूप में मानते हैं, उसी तरह से यशोदा मैया साक्षात भगवान को अपना बेटा मानती। ये मान्यता की बात है। तो श्री चक्रवर्ती ये कह रहे हैं, किंच तेभ्यः तत्तत् अनुरूपम फलम ददानः तेषाम अनुग्राहको वसयिता सन इष्टे। देखिए, तो कर्मी प्रवृत्ति यशोदा नंदन को यज्ञ पुरुष मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, पुरुष मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। और मैया क्या मानती है? यज्ञ पुरुष को, परमात्मा को, श्रीहरि को अपना बेटा मानती है। यही है पार्थक्य। तो मानने से क्या हो जाता है?
ना जब भगवान को कर्मी प्रवृत्ति लोग यज्ञ पुरुष प्रवृत्ति मानते हैं तो भगवान भी उनकी मान्यता के अनुरूप उनको फल प्रदान करते हैं। उसी बात को कर रहे हैं। जय सिया राम। हरे कृष्ण। प्रणाम। अवनींद्र बोल रहा हूं मैं। हाँ बोलिए बोलिए। कर्मी प्रवृत्ति और त्रयी आदि ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? ना देखिए, बहुत 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 सुंदर प्रश्न आपने किया। अर्थात सही में ये पूछना चाहिए। जो लोग ध्यान पूर्वक इस बात को सुन रहे हैं उनके चित्त में जरूर इस तरह का प्रश्न होगा। देखिए, एक तो त्रयी है, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है सांख्य शास्त्र, चौथा है योग शास्त्र, पंचम है सात्वत शास्त्र यानी भक्ति शास्त्र अर्थात पंचरात्रागम आदि। ये है शास्त्र। इन शास्त्र के माध्यम से कर्मी प्रवृत्ति अर्थात कर्मी त्रयी के द्वारा नंदन को यज्ञ पुरुष मानते हैं और ज्ञानी उपनिषद के द्वारा या उपनिषदों में नंदन को ब्रह्म मानते हैं। और सांख्य शास्त्र जो लोग सांख्य शास्त्र के वेत्ता हैं, सांख्य शास्त्र के जानकार हैं अर्थात ज्ञानी, ये भी एक तरह के ज्ञानी हैं। जैसे अद्वैत ब्रह्म को मानने वाले ज्ञानी हैं, ये भी उस तरह से जो विवेकी हैं अर्थात सांख्य शास्त्र के तत्ववेत्ता हैं, वे सांख्य शास्त्र के द्वारा भगवान को पुरुष मानते हैं। उसी तरह से जो योगी लोग हैं योग शास्त्र के द्वारा नंदन को परमात्मा मानते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो सात्वत शास्त्र के द्वारा पंचरात्र आदि के द्वारा भगवान नंदन को भगवान मानते हैं। अब आया अवनिंद्र जी समझ में? जी जी जी, जय श्री राम जी, प्रणाम। अर्थात कर्मी प्रवृत्ति त्रयी प्रवृत्ति के द्वारा, क्योंकि त्रयी उनका माध्यम है, शास्त्र है, उस शास्त्र के द्वारा कर्मी प्रवृत्ति भगवान को नंदन को यज्ञ पुरुष मानते हैं इत्यादि इत्यादि। इस तरह की चर्चा हो रही है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह मैं इस पर चिंतन कर रहा था कि हाँ यहाँ थोड़ा सा इस तरह की समस्या हो सकती है। तो आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कर्मी प्रवृत्ति की मान्यता है कि ये यज्ञ पुरुष है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है इत्यादि इत्यादि। तो जैसे कर्मी प्रवृत्ति की मान्यता है उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, उनको उस तरह का फल प्रदान करते हैं। ये तो हो गया। अर्थात जो कर्मी है उनको स्वर्ग आदि फल प्रदान करते हैं, जो ज्ञानी है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, जो योग शास्त्रविद हैं उनको समाधि प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। ये बात। अब दूसरी तरफ मैया मानती है ये मेरा बेटा है भगवान। अब भगवान उनको क्या दे रहे हैं वो उस बात को चक्रवर्ती बता रहे हैं। कर्मी प्रवृत्तयः त्रय्यादिभिः यथा हरिं यज्ञ पुरुषादिकं मन्यन्ते तथैव इयं वात्सल्य प्रेम्णा हरिम आत्मजं मन्यन्ते तेभ्यः तत्तत् अनुरूपं फलं ददानः तेषां अनुग्राहकम्। तो भगवान क्या करते हैं, कर्मी प्रवृत्ति को उनके अनुरूप फल देते हैं। देने का मतलब है उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। अर्थात भगवान कर्मी प्रवृत्ति भगवान को यज्ञ पुरुष आदि के रूप में मानते हैं। मानने के कारण भगवान क्या करते हैं, उनको उनके कर्म का फल, उनके ज्ञान का फल देते हैं, इत्यादि फल देते हैं। देने का क्या मतलब हुआ, उनके अनुग्राहक बन जाते, अर्थात उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनके बसयिता हैं। बसयिता अर्थात उनको अपने बस में रखते हैं। कर्मी प्रवृत्ति को भगवान अपने बस में रखते हैं और इष्टे अर्थात उनके ऊपर अपना ईश्वरत्व भी जाहिर करते हैं। कर्म ज्ञानी योगी प्रवृत्ति को तत्त फल देते हैं एवं उनके बसयिता होते हैं, अर्थात उनको अपने बस में करते हैं। उनके अनुग्राहक होते हैं, अर्थात उनके ऊपर कृपा करते हैं एवं उनके ऊपर ईश्वरत्व को भी जाहिर करते हैं, क्योंकि उनका भाव ऐसा ही है। अब मैया का भाव क्या है? मैया का भाव है ये मेरा लाला है,
अस्यैतु वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थः। कर्मी प्रवृत्ति को जो फल है वो तो भगवान दे देते हैं, वो संभव है देना, भगवान के हाथ में है। लेकिन मैया का जो इतना सारा प्रेम है, इतना प्रेम है, तो भगवान उस प्रेम के बदले में वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थः। भगवान मैया को उनके भाव के अनुरूप कोई फल दे नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान ऋणी हो जाते हैं। ऋणी भवन अस्यः अनुग्रह। देखिए वहां पर भगवान अनुग्राहक होते हैं, कर्मी प्रवृत्ति के प्रति भगवान अनुग्राहक होते हैं, और यहाँ अनुग्राह्य हो जाते हैं। अर्थात यहाँ मैया अनुग्राहक है, भगवान अनुग्राह्य है। और वहां बसयिता है भगवान, यहाँ भगवान वश्य हैं। और वहां ईशिता है अर्थात ईश्वर है, यहाँ मैया उनकी ईश्वर है। वो जब इच्छा करती है बांध लेती है, जब खिलाती है, नहीं खिलाती है, सुला देती है, सब करती है। तो भगवान यहाँ ईशितव्य होते हैं, अर्थात टोटल पूरी तरह से बात उलट जाती है जब भक्त के पास भगवान आते हैं। कर्मी प्रवृत्ति के ऊपर तो अपना खूब कर्तृत्व चलाते हैं, लेकिन भक्त के सामने आने से भगवान खुद ऋणी हो जाते हैं, अनुग्राह्य हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं और शासनीय हो जाते हैं। स्वानंद तुष्टोपी। देखिए और बड़ी बात है, भगवान को हम लोग कहते हैं आत्मा राम, अर्थात स्व परिपूर्ण। अपने आनंद में भगवान हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। अपने आनंद के लिए भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। इतना आत्मा राम होने के बाद भी, निज सुख परिपूर्ण होने के बाद भी मैया के स्तन्यपान करने के लिए रोदन करते हैं। यह बात अगले अध्याय में, नवम अध्याय में कहा जाएगा। मैया ने भगवान आकर के कैसे मैया के वो मथनी पकड़ ली कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ, ऐसा कहेंगे। अगले अध्याय में इसका निरूपण होगा। अर्थात स्वानंद संतुष्ट होने के बावजूद मैया के स्तन्यपान के लिए भगवान रोदन करते हैं। इति उत्तराध्याय स्पष्टी भविष्यति। पद्यमिदम। देखिए यहाँ एक बहुत अत्यंत सूक्ष्म बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। यह जो पद्य है, त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम। यह एक विशेष पद्य है। क्या विशेष पद्य है? चक्रवर्ती पाद उसको कह रहे हैं, पद्यमिदम कृष्ण लीलायाम परिभाषा सूत्र रूपम ज्ञेयम। यह एक परिभाषा सूत्र है, अर्थात जो व्याकरण शास्त्र का, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र का मुख्यतः अध्ययन करते हैं उनको यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और जो बात उस तरह के व्याकरण में जिनको ज्यादा अभ्यास नहीं है तो उनको भी समझ में आएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा श्रवण करें सावधान होकर के। कहते हैं यह जो श्लोक है त्रय्याचोपनिषद भिष्ट, जिसकी हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं, यह व्याकरण शास्त्र का परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र होने का क्या मतलब है ना? परिभाषा ही एक देशस्था सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति यथा भस्म प्रदीप। जैसे एक घर में एक लाइट होती है, एक बत्ती होती है, वह संपूर्ण घर को प्रकाशित करती है। पहले दीपक होता था तो उसी दीपक में इस कमरे से लेकर के दूसरे कमरे में लोग चले जाते थे, तीसरे कमरे में चले जाते थे। कहने का मतलब है दीपक एक ही है, वह विभिन्न जगह पर जाकर के समस्त स्थान को प्रकाशित करता। तो परिभाषा सूत्र का भी यही स्वभाव है। परिभाषा सूत्र क्या करता है? विधि सूत्र के यहाँ जाकर के विधि सूत्र का जो विधान है उसको परिष्कृत करता है, अर्थात वहां पर असंदिग्ध प्रतिपत्ति में साहाय्य करता है। अर्थात वहां पर अगर कोई डाउट हो कि इस विधि सूत्र की प्रवृत्ति कैसे होगी, उस डाउट को, उस संदेह को, उस विप्रतिपत्ति को परिभाषा दूर करती है।
जैसे श्री चक्रवर्ती पाद उदाहरण दे, एकदम ठोस उदाहरण व्याकरण का, जैसे इको गुण वृद्धि, ये परिभाषा सूत्र है। तो ये सूत्र क्या करता है, इति यत्र यत्र गुण वृद्धि श्रूयेते तत्र तत्र इयम परिभाषा उपतिष्ठते यथा, अर्थात जहां पर इस परिभाषा का की वृत्ति है, गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते, यह इस सूत्र की वृत्ति है। कहने का मतलब हुआ है कि पाणिनि व्याकरण में जहां जहां गुण वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहां पर इको गुण वृद्धि यह परिभाषा सूत्र उपस्थित हो जाता है। उसी तरह से तथैव कौमार कैशोर माथुर कुरुक्षेत्रादि गत लीलासु यत्र यत्र ऐश्वर्य प्रसंगः तत्र तत्र इदम उपतिष्ठते। कहा कि देखिए, यशोदा मैया और नंद बाबा एवं इनके जो परिकर हैं, अर्थात गोकुल के या ब्रज के भगवान के जो प्रेमी हैं, उनके लिए भगवान तो चाहे बेटे हों या सखा हों या पिता हों, इस तरह के भाव रहते हैं, या प्रेमी, सबसे बड़ा भाव तो प्रेमी है गोपियों का, अर्थात भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, भगवान के प्रति माधुर्य भाव, भगवान के प्रति सख्य भाव मुख्य तौर पर ब्रजवासियों का भगवान के प्रति रहता है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि कहीं कहीं इन ब्रजवासियों के साथ भी भगवान, अर्थात इन ब्रजवासियों के प्रति भी भगवान अपना ऐश्वर्य स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। कहीं कहीं हुआ है, जैसे अभी हुआ, अभी मैया भगवान के उदर में ब्रह्मांड का दर्शन कर रही थी, तो कौमार लीला में कहीं कहीं ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन होता है, कैशोर लीला में भी कभी कभी ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन होता है, और मथुरा में भी ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन होता है। मथुरा में अर्थात जब ब्रजवासियों की उपस्थिति में, जब कंस वध हुआ, उस समय ब्रजवासियों की उपस्थिति में भगवान ने कंस का वध करके, या वो जो रास्ते में जो और रजक का वध करके भगवान ने क्या किया, अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। और कुरुक्षेत्र में भी जब सूर्योपराग हुआ था, जहां पर सब कौरव लोग भी उपस्थित थे एवं सब यादव भी उपस्थित थे, वहां भी ये ब्रजवासी गए थे, तो वहां पर भी भगवान का जो ऐश्वर्य स्वरूप है, वहां ब्रजवासियों ने भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप देखा था, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर के भगवान की स्तुति की थी। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, कौमार लीला में, कैशोर लीला में, मथुरा की लीला में या कुरुक्षेत्र आदि लीला में कहीं भी ब्रजवासियों के साथ, नंद यशोदा प्रभृतियों के साथ जब भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित हुआ है, वहां सब जगह पर यह सूत्र त्रय्याचोपनिषद्भिश्च, इसको समझना चाहिए। कहने का मतलब है, जहां जहां ईश्वर भाव भगवान का प्रकाशित हुआ है, वहां वहां ये लोग थोड़ी देर के लिए ईश्वर भाव को भले ही अनुभव किए हों, लेकिन उनके लिए तो भगवान उनके लाला हैं, अर्थात उनको ये लोग अपना बच्चा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, या सखा मानते हैं, या कांत मानते हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। इसलिए यह श्लोक, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कल भी करेंगे, आज समय हुआ है। तो यह सूत्र भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, इसमें ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र जैसे सब जगह जाकर के संदेह को दूर करता है, उसी तरह से यह जो सूत्र है, ये भगवान के ब्रजवासियों के का भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव है, उसको यह प्रतिष्ठित करता है। कल थोड़ी सी इसकी भी चर्चा करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद का यही कहना है। विषय थोड़ा सा गंभीर है और रोचक भी विषय है, और भगवान का ब्रजवासियों के साथ क्या तादात्म्य संबंध कैसा है, उसका श्री चक्रवर्ती पाद अत्यंत सुंदर ढंग से निरूपण करते हैं। तो आप लोगों के कारण, समस्त भक्तजनों के कारण ही इस तरह के चिंतन करने को अवसर मिला है, नहीं तो कहाँ हम लोग ऐसा करते थे। कभी मौका मिलता भी था
तो इतने, क्योंकि कुछ शाम को कहना है या सुबह कहना है, इसलिए भगवान का चिंतन थोड़ा सा आप लोगों की कृपा से ज्यादा हो पा रहा है। इसलिए सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा की विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे।